हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर द गीक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओसीआई कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा। ये जो लिंक्स है मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ये मुझे वीएफएस की वेबसाइट से मिला था, तो ये वन प्लेस में सारे लिंक्स हैं, तो आपको होपफुली ये हेल्प होगा। इस वीडियो में मैं ओसीआई एप्लीकेशन माइनर्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगा। मगर ये से लगभग सेम प्रोसेस है अगर आप अपने आप के लिए भी ओसीआई अप्लाई कर रहे हो तो। और यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो होपफुली आप उसको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मान के चलिएगा। मगर अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी तरफ से भी रिसर्च कीजिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये ओसीआई का लिंक है, यहाँ पर मैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्लिक करूँगा। और यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे चेकलिस्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स, फीस एंड चार्जेस, प्रोसेसिंग टाइम, फ़ोटो की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब। और सिटीजनशिप चेकलिस्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स में ये ओसीआई चेकलिस्ट है, फॉर्म 22 है। और ये दोनों मैं आपसे लेटर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फॉर्म एस मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं था, ना ही माइनर के केस। फॉर्म एस की तब ज़रूरत पड़ती है अगर आप ओसीआई कार्ड अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्पाउस ऑफ इंडियन नेशनल। तो इस वीडियो में मैं फॉर्म एस के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है, वो मैं स्टार्ट करूंगा। क्लिक टू प्रोसीड, न्यू ओसीआई रजिस्ट्रेशन क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक्चुअली प्री रिक्विजिट्स और क्या क्या फोटो के डायमेंशन है वो सब बताया गया है। ये एक्सेप्ट कीजिएगा। यहाँ ये कोड डालिएगा और एंटर कीजिएगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था, तो मैं कंप्लीट पार्शली फिल्ड एप्लीकेशन से स्टार्ट करूंगा। आप अगर पहली बार भर रहे हैं तो इसको फिल न्यू एप्लीकेशन आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप फिल न्यू एप्लीकेशन करते हैं, अगर आप बीच में सेव कर सकते हैं तो आपको एक टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा। उस टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी से आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपने पहले बंद किया था एप्लीकेशन को। तो इस केस में मेरे पास एक एप्लीकेशन आईडी है, और मैंने वापस लॉगिन किया और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक हियर करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स ऑलरेडी एंटर किए हैं। क्वाइट ऑब्वियस है, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर करंट ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नंबर देना है आपको। और सबसे लास्ट में जो प्रीवियस पासपोर्ट नंबर है वो इंडियन पासपोर्ट नंबर देना है। एप्लीकेंट्स फैमिली डिटेल्स क्वाइट ऑब्वियस हैं। सिर्फ एक रिलेशनशिप विद रूट इंडियन मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा था। आप सेल्फ चूज़ करेंगे अगर आप पहले इंडियन सिटीजन थे और इंडिया में बॉर्न हुए थे, और अगर अभी आप ओसीआई कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेल्फ करेंगे। और जैसे इन केस आप अपने चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो कि ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुआ था, और आप पहले इंडियन सिटीजन थे या इंडियन सिटीजन हैं, उस केस में आप फादर चूज़ करेंगे इन योर चाइल्ड्स एप्लीकेशन। और आप किसी भी टाइम पे अपडेट एंड एक्सिट या अपडेट एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको वो टेम्प्रेरी एप्लीकेशन आईडी जो मैंने पहले बताया था उससे आप वापस यहीं पर आएंगे जहाँ पे आपने पहले लॉग आउट किया था। और इसमें आप अपने प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स भरेंगे। फिर ये सब वेरीफाई करने को होगा, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद पार्टी कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको एक फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपलोड करना है। जैसे हाँ, फोटो का रेशो 1:1 होना चाहिए और सिग्नेचर का रेशो 1:3 होना चाहिए। ये मुझे थोड़ा ट्रिकी लगा, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया और मैं ये बताऊंगा कि मैंने उसमें ये कैसे किया था। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है बिलो, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि होपफुली उस वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे अपलोड करना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो मेरे पास इमेज और फोटो और सिग्नेचर दोनों रेडी है, तो मैं यहाँ पर यस आई एम रेडी विद इमेज क्लिक करूँगा और दोनों सेलेक्ट करूँगा और अपलोड करूँगा। और अगर आप यहाँ पर प्लीज्ड हैं, अगर आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, तो आई हैव अपलोडेड सक्सेसफुली क्लिक करना। यहाँ आपको एक फाइल रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो आपको नोट डाउन करना है। और अगर आप जैसे माइनर के केस में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मेरा केस था, तो उसमें पहला मेरे पास ऑलरेडी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑलरेडी था, तो मैंने यस भरा यहाँ। अगर आपको ये एप्लीकेबल नहीं है तो अगर आप अपने आप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये नो होगा। तो मैंने माइनर के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने अपना नाम और रिलेशनशिप डाला। रेफरेंस नंबर में मैंने जो रेफरेंस नंबर है ओसीआई कार्ड में मैंने वो डाला। डेट व्हेन अप्लाइड, तो वो आपको एक्चुअली देखना होगा कि आपने अपना ओसीआई एप्लीकेशन कब अप्लाई किया था। तो आपको एक ईमेल आया होगा,
तो वो उस ईमेल को मैं दिखाता हूँ जो मेरे पास आया था। तो ईमेल मेरे पास कुछ ऐसा आया था, नोटिफिकेशन फ्रॉम वीएफएस ग्लोबल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। तो ये डेट 3 मई को आया था मुझे, तो आपको वहाँ यही डेट डालना होगा। और एक चीज़ बताना भूल गया, जो रेफरेंस नंबर है वो कुछ AUS करके स्टार्ट होता होगा। मेरे केस में AUS करके स्टार्ट हुआ था। वो 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, मतलब नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। बाकी सब जो है यहाँ नो है, मोस्टली नो रहेगा, तो आप वो पढ़कर अप्लाई कीजिएगा। प्रेजेंट नेशनैलिटी डिटेल्स में आपको एक्विजिशन मेथड लिखना होगा, बाकी चीज़ें स्पेसिफिक हैं। जैसे बाय बर्थ है तो अगर जो सिटीजनशिप मिला आपको नई कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, वो बर्थ से मिला तो बाय बर्थ करेंगे। डिसेंट उस केस में अगर जैसे माइनर ऑस्ट्रेलिया के बाहर पैदा हुआ मगर वन ऑफ द पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, तो माइनर को जो सिटीजनशिप एक्वायर हुआ है वो डिसेंट से हुआ है, तो आपको एक्विजिशन मेथड डिसेंट डालना होगा। और एक और मेथड है नेचुरलाइजेशन। तो मेरे केस में जब मैं OCI कार्ड अप्लाई कर रहा था तो मैंने नेचुरलाइजेशन सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ और बाद में ऑस्ट्रेलिया में आकर सिटीजनशिप मिला मुझे, टर्म्स एंड कंडीशन सब फुलफिल करने के बाद। उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिला, और उसके बाद जब मैं OCI कार्ड अप्लाई कर रहा था तो मुझे एक्विजिशन मेथड नेचुरलाइजेशन सेलेक्ट करना था। और डेट में आपको जो आपको डेट था जिस दिन आपको सिटीजनशिप एक्वायर हुआ नए कंट्री का, वो एंटर करना है। वो आपको ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होगा। प्रीवियस नेशनलिटी में रिनंसिएटेड इंडियन पासपोर्ट नंबर देना है जो आपने पासपोर्ट सरेंडर किया है, और कुछ रिलेटिव्स के डिटेल्स देने हैं इंडिया में। उसके बाद आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इन केस आपने पार्ट भी कंप्लीट करने के बाद लॉग आउट करें और आपको अगर वापस आकर फिर से वहीं से स्टार्ट करना है, तो पासपोर्ट नंबर में ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नंबर दीजिएगा और ऑनलाइन रेफरेंस नंबर। तो आपने पार्ट बी आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको एक ईमेल आया होगा जहाँ पर फाइल नंबर स्टार्ट होगा AUSN से। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है पासपोर्ट नंबर के साथ, और आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो एप्लीकेंट ने करंट ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट और ओल्ड इंडियन पासपोर्ट जो सरेंडर किया था वो दोनों को अपलोड करना है। वो दोनों डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होते हैं अपलोड करना। अगर माइनर के केस में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में आप माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। वो शायद मैंडेटरी नहीं है अपलोड करना, मगर आप चेक कर सकते हैं VFS ऑफिस में। मगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए अपलोड करने के बाद, आप उनको री अपलोड तो कर सकते हैं मगर फुल डिलीट नहीं कर सकते। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया हो तो भी आपको माइनर का बर्थ सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा नोटराइज करा के, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भेजना पड़ेगा VFS ऑफिस में। तो फुल सबमिट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट ये PDF फॉर्म में सेव कर सकते हैं। और माइनर के केस में डिक्लेरेशन आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको फिल करना पड़ेगा डिक्लेरेशन, मगर माइनर के लिए सब कुछ एम्प्टी रखना है। और माइनर के केस में ये जो सेकंड पार्ट है उसको फिल करना है जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर माइनर चाइल्ड। और एप्लीकेशन फॉर माइनर चाइल्ड में अपने माइनर का नाम लिखना है और डेट और प्लेस लिखना है यहाँ। और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट माइनर के केस में एम्प्टी रहेगा, क्योंकि हम हर जगह हम नो सिग्नेचर बोलते हैं, तो ये सब हम ब्लैंक रखेंगे। और स्टार्टिंग में आपको ये चेकलिस्ट के बारे में बोला था मैंने, तो आपको ये हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़कर आप उसको टिक मार्क कीजिएगा। और हर एक पॉइंट अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो VFS वापस भेजेगा आपको और अननेसेसरली आपको फिर से कुरियर चार्जेस भरने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपने कार्ड डिटेल्स भरने हैं। याद रखिएगा कि कार्ड में पैसे हों, क्योंकि अननेसेसरली एप्लीकेशन डिक्लाइन ना हो। और माइनर के केस में आपको ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट माइनर का, उसे नोटरी कराना होगा। आज की डेट पे जब मैंने VFS को कॉल किया था दिसंबर 2021 में, तो उन्होंने बोला कि विक्टोरिया में पुलिस भी नोटरी करवा सकते हैं, पुलिस से भी हम नोटरी करवा सकते हैं और फार्मासिस्ट से भी करवा सकते हैं। मगर आप वो चेक कीजिएगा, क्योंकि वो बार बार शायद चेंज भी हो सकता है। अभी कोविड का टाइम है तो शायद इसीलिए वो अलाउ करा रहे हो।
पर मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पुलिस से नोटरी करवाए थे। सेम वे दोनों पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को भी नोटरी करवाना है। और एक पेरेंट का ओरिजिन ऑफ इंडियन प्रूफ होना चाहिए, तो या ओसीआई कार्ड या एक पेरेंट का इंडियन पासपोर्ट वो चलेगा। फॉर्म 22 अगर आपने सरेंडर ऑफ इंडियन पासपोर्ट में ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। और फॉर्म एस मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं था तो मैंने वो भी नहीं भरा। तो ये सब मैंने डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ऑफिस में भेजे, मेलबर्न में, डॉकलैंड में, और रजिस्टर्ड पोस्ट किया। और विद इन कपल ऑफ वीक्स मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। ऑब्वियसली अप्रूव होने के बाद भी फुल प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 5 to 6 वीक्स लगा। पर अप्रूव होने के बाद एक्चुअली आपको एक ईमेल आता है फर्स्ट, तो वो लगभग 2 वीक्स में आ गया था। तो आप होपफुली ये वीडियो यूज़ करके इसे हिंट वीडियो टाइप यूज़ कर सकते हैं, और होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। और अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।